भाई साहब उसने किसी एक आम व्यक्ति का मर्डर नहीं किया था, उसने गांधी का मर्डर किया। उस गांधी का जिसको 206 देशों में से 150 देश पूछते हैं। आज भी विदेशों में मोदी जी जाते हैं तो पहले वहाँ पर गांधी जी को माला पहनानी पड़ती है। ये गांधी जी को मानते हैं, मैं तो नाथूराम गोडसे को मानता हूँ। ये कह रहे आतंकवादी, एक मर्डर करने वाला आतंकवादी कैसे हो सकता है ये बताओ। उसने कोई बम ब्लास्ट थोड़ी ना करा है, अरे गोली तो मारी थी। मुसलमानों को बताते हैं पाकिस्तान में बेटा तुम आजाद हो, लेकिन उन्हें क्या बताते हैं, दूसरों को मारोगे तो तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी। ब्रेन वॉश ही तो है। इसलिए नाथूराम गोडसे को भी एक ब्रेन वॉश किया गया कि बेटा गांधी को मारोगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये गांधी हिंदू विरोधी है, ब्रेन वॉश हुआ उसका। अभी पॉसिबल नहीं था। गांधी जिसका कत्ल किया गोडसे ने, उनकी विचारधारा थी कि भैया देश डेमोक्रेटिक रहेगा, हम सब सर्वधर्म सम्मान के तहत चलेंगे। एक ने धर्म को माना, आज बर्बाद है, और एक ने लोकतंत्र को माना, आबाद है। और ये भी अगर धर्म को मानेगा तो ये भी वैसा ही होगा जैसा पाकिस्तान में। एक मर्डर करने वाला, एक देश का गद्दार करने वाला, धरती आसमान का फर्क होता है, याद रखना। ठीक है, वो मर्डरी था, राष्ट्रीय गांधी वो मर्डरी था। सुनो भाई नाथूराम गोडसे का योगदान पूछो उनसे क्या है। देखो ऐसा, मैंने तुमसे क्या कही थी भैया, कुछ लोग भैया भीमराव को मानते हैं, कुछ गांधी को मानते हैं, भैया हम मानते हैं नाथूराम गोडसे भाई। मानने में कोई फर्क नहीं है, विचारधारा का कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक आतंकवादी विचारधारा का समर्थन करना, मर्डर कर बताता हूँ कैसे कह सकते हैं। मर्डर अगर उसने किसी सुनो आप सुनिए, फिर उसके बाद सुनिए मर्डर करने वाला व्यक्ति क्यों कहते हैं, सुनो मर्डरी क्यों कहते हैं ये सुनो। भाई साहब उसने किसी एक आम व्यक्ति का मर्डर नहीं किया था, उसने गांधी का मर्डर किया। उस गांधी का जिसको 206 देशों में से 150 देश पूछते हैं। आज भी विदेशों में मोदी जी जाते हैं तो पहले वहाँ पर गांधी जी को माला पहनानी पड़ती है। दुनिया भर के देशों में गांधी को बढ़ाया जाता है, ठीक। और देश की विचारधारा, देश में जो संभुता की विचारधारा है, आपसी भाईचारे की और देश की यूनाइटेड होने की विचारधारा है, ठीक। और उसके बाद देश को आज़ाद करने में, देश को आज़ादी दिलाने में गांधी की क्या भूमिका है अहिंसावादी सोच को लेकर, वो सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने गांधी को नहीं मारा, उस व्यक्ति ने गांधी की विचारधारा को मारा, उस व्यक्ति ने गांधी की विचारधारा को नहीं मारा। गांधी की विचारधारा मतलब हिंदुस्तान की विचारधारा, देश की विचारधारा को मारा। अब इनके पास आ जाए, गोडसे का समर्थन क्यों, पर गांधी जी को क्यों मारा, इसकी भी तो बताता हूँ। गोडसे का समर्थन सुनो, इतनी बड़ी शक्ति को क्यों मारा? इनकी सोच, मेरी बात सुनो, इनकी सोच इनकी जगह है भाई। ये नहीं, आप अपनी बताइए, इनकी सोच छोड़। ये गांधी जी को मानते हैं, मैं तो नाथूराम गोडसे को मानता हूँ। ये कह रहे आतंकवादी, एक मर्डर करने वाला आतंकवादी कैसे हो सकता है ये बताओ। उसने कोई बम ब्लास्ट थोड़ी ना करा है, अरे गोली तो मारी थी। गोली तो यहाँ पे ये लगा लो, हिंदुस्तान में आप आतंक किसे कहते हैं? आतंक उसे कहते हैं जो देश में बम ब्लास्ट करते हैं, जो भीड़ भाड़ में बम फोड़ते हैं। आतंक मतलब डर पैदा करना होता है। ये डर कैसे कह सकते हो तुम बताओ। मैं बोल सकता हूँ डर कैसे? हाँ, क्या करें भैया को बोल लेते हैं। एक मिनट भाई, पूरी भीड़ में मारा भाई साहब, और भरोसे के साथ मारा, ठीक है। एक भीड़ में रह के मारा। और सुनो मेरी बात, एक मिनट भाई साहब मैं पूरी कर लूँ, ठीक। अब नाथूराम गोडसे आतंकवादी क्यों था, क्यों कहते हैं, क्यों मारा उसने एक व्यक्ति को, इतने महान व्यक्ति को क्यों मारा? ये जो गोडसे के समर्थक तर्क देते हैं उनको बताता हूँ। भाई आतंकवादी जो होता है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का, पाकिस्तान का हो हिंदुस्तान का, वो आतंकवादी जब बनता है जब उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, जब उसको ये बता दिया जाए, उसके धर्म के मायने गलत बता दिए जाए, आज़ादी के मायने गलत बता दिए जाए, उसको हर चीज़ के मायने गलत बता दिए जाए। जैसे देश में आज़ादी है, मुसलमानों को बताते हैं पाकिस्तान में बेटा तुम आज़ाद हो, लेकिन उन्हें क्या बताते हैं, दूसरों को मारोगे तो तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी। ब्रेन वॉश ही तो है। इसलिए नाथूराम गोडसे को भी एक ब्रेन वॉश किया गया कि बेटा गांधी को मारोगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये गांधी हिंदू विरोधी है, ब्रेन वॉश हुआ उसका। और हर आतंकवादी की कहानी ब्रेन वॉश से चालू होती है। हिंदू राष्ट्र की बात एक बार फिर से चल रही है भाई साहब, चल नहीं रही, दौड़ रही है, लेकिन जैसे 1947 से पहले दौड़ी है ऐसे ही दौड़ेगी और दौड़ती रहेगी, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है, ठीक। इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर लोग समझदार होते, हिंदू राष्ट्र तो नुकसान क्या है? हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, डेवलप्ड राष्ट्र चाहिए, विकसित राष्ट्र चाहिए, अमेरिका जैसा राष्ट्र चाहिए, दुबई जैसा राष्ट्र चाहिए, जहाँ सड़कें चमचमाती हो, रोजगार हो, अच्छी चमचमाती गाड़ियाँ हो, लोगों के पास अच्छे रोजगार हो, व्यापार हो, एजुकेटेड लोग हो, अच्छा तन पे कपड़ा हो, बोली अच्छी हो, इंग्लिश आती हो, ये हो। ऐसा नहीं
कि जैसे हिंदू राष्ट्र बना दिया, तन पे कपड़ा फटा, हिंदू राष्ट्र बना दिया, गली में नाली बह रही है, हिंदू राष्ट्र बना दिया, सड़कें हैं नहीं। भाई साहब, हिंदू राष्ट्र नहीं, समृद्ध राष्ट्र 47 तक लक्ष्य रखा है कि विकसित राष्ट्र हो जाएगा। नहीं भाई साहब, हमने सन 1998 में 5वीं क्लास में आया, मैं तो पहली क्लास में आया, ठीक, 93 की पैदाइश से। और पहली बार जो मैंने बुक पढ़ी 2006 में पढ़ी कि भारत एक विकासशील देश है। 6 से लेके 2023 आ गया, पढ़ा भी यही रहा हूँ कि भारत एक विकासशील देश है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विविधता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल ही रहा है। जब तक ये लोग आपसी मतभेद खत्म नहीं करेंगे, देश कभी विकसित नहीं हो सकता। विकसित होने की पहली शर्त है आपकी सोच विकसित हो, और ये हिंदू मुस्लिम होना, ये आपकी सोच विकसित ना होने की पहली निशानी है। हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान अगर हो रहा है तो ये सही है गलत है? कुछ लोगों की सोच है कि बीजेपी के आने से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जब हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो 1947 से पहले 1947 से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था क्या? ये देश जो है जब हिंदू मुस्लिम हो रहा था जब तो अलग हुआ था एक देश भाई, जब तो एक देश अलग हुआ है। ये भी गलत बोले, ये भी गलत बोले। हिंदू मुस्लिम क्यों अलग हुआ वो बता देता हूँ। आज़ादी के टाइम पे 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, 2 ही थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। और मुस्लिम लीग के नेता का नाम है मोहम्मद अली शाह जिन्ना, और कांग्रेस के भाई इधर थे। तो भाई जो मुस्लिम लीग का नेता था उसकी मांग थी कि देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। अब ये पॉसिबल नहीं था। गांधी जिसका कत्ल किया गोडसे ने, उनकी विचारधारा थी कि भैया देश डेमोक्रेटिक रहेगा, हम सब सर्वधर्म सम्मान के तहत चलेंगे। एक ने धर्म को माना, आज बर्बाद है, और एक ने लोकतंत्र को माना, आबाद है। और ये भी अगर धर्म को मानेगा तो ये भी वैसा ही होगा जैसा पाकिस्तान में। भाई साहब फुल सपोर्टर है, फुल सपोर्टर साइकिल के। घर का घेर बनवा देंगे अपना, मगर साइकिल को ही वोट डालेंगे। साइकिल को क्यों? साइकिल को क्यों ना? साइकिल ने करा क्या ना है? सब कुछ करा है साइकिल ने, क्या नहीं करा? हाईवे बनवाए साइकिल ने, सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा काम करवाए, पिल्सन कौन ले गए? साइकिल ले गए भाई। जो घरे गाँवों में घर बने हैं वो किसने सबसे पहले ऑर्डर पास करा? साइकिल ने। साइकिल ने करा क्या नहीं है? सब कुछ साइकिल ने करा है। 7 साल से तो योगी जी काम कर रहे हैं। योगी जी काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मगर यूपी में जाकर सरकारी स्कूल देखो। मैं युवा हूँ, सबसे ज्यादा मुझे जरूरत किस चीज की है? पढ़ाई की जरूरत है ना, तो जाके सरकारी स्कूल देखो। कोई गरीब है, मालदार नहीं है ज्यादा यूपी के अंदर, जो अपने बच्चों को प्राइवेटों में पढ़वाएंगे, इंग्लिश मीडियमों में पढ़वाएंगे। सरकारी स्कूल जाके देखो, छतें टूट रही हैं, पानी चूब रहे हैं, बरसात चली, जाके देखो। तेल अब से 7 साल पहले तेल क्या रेट था? 90, 80, आज पहुंच रहा 150, 140, 160 के हिसाब से इंडिया गठबंधन का माहौल है भाई। मेरे तो हिसाब से बिल्कुल भी बीजेपी आने वाली नहीं है। बीजेपी नहीं आने वाली। सर्वे में तो यही जीत रहे हैं। सर्वे में जीत रहे हो, जीतना क्या जीतना, सर्वे में पता तो जब भी चलती जब इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शन के बाद ही पता चलती क्या होना क्या नहीं होना। सर्वे में तो मैं भी जीत रहा हूँ, है ना? बात मुद्दे कौन से होने चाहिए? 24 मुद्दे तो होने को टाइम पे होंगे। अभी देखो इलेक्शन आने वाला है, अभी तो हिंदू मुस्लिम होगी सब में देश। अभी देखना 2-3 जगह हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। अभी तुम और अभी कोई मुसलमान कुछ कर देगा, उसको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। ये करे कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। हाँ भैया, एक मिनट। हाँ। इस देश में मुसलमान ही क्यों कुछ करता है बताओ तुम? तो जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं? मुझे बता दो भैया, जवाब हो तो बता दिए मुझे। बोलेंगे हाँ भैया, जवाब लो। अब मैं बोलूंगा भाई, इस देश में सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा हिंदू ही तो हैं। अब ये हिंदू राष्ट्र बने ना बने वो तो इनके हाथ में, हमारे हाथ में तो कोई नहीं है। अब और हम क्या है? 25% है, हमारी वोट ले कौन क्या करेगा? कुछ भी नहीं हो सकता ना। 75% तो इधर है ना, तो 75% को देखोगे, 25% को देखोगे आप। अब आप इन भैया को जैसे कह दिया इन्होंने नुकर के, मुसलमान ही पकड़ा जाता है। तुम्हारे पास प्रूफ है मुसलमान ही है, वो और कोई है? आतंकवादी मारे जाएंगे, प्रूफ है तुम्हारे पास?
एक भी हिंदू का नाम मैंने मुझे बताइए जरा। बताओ जरा। सब आप भाई इधर बुलाओ मैं आप गलत कर रहे हो। एक सेकंड इनसे बात कर लो, गूगल पे सर्च मार लो। दुबे था कौन था? दुबे था वो कौन था? दुबे? हाँ, यहाँ देखो बिना दुबे था कौन था वो? अब चुप रहियो, गद्दार नहीं था। अब चुप रहियो, अब चुप रहियो। एक मर्डर करने वाला, एक देश का गद्दार करने वाला, धरती आसमान का फर्क होता है, याद रखना। अच्छा भाई भाई ठीक है, वो मर्डरी था। सुनो भाई यार ये बात राष्ट्रीय गान वो किसने मर्डरी लिखा? था। सुनो भाई बड़े भाई राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रगान? हाँ वो भी एक मुसलमान था। कौन? मुसलमान था। मिसाइल सबसे पहले किसने बनाया? अरे सुन तो लो हमारी भी। वो भी एक अब हमारी मुसलमान भी था। सुनो। भाई बोल रहा हूँ मैं। 95% जो है वो भैया देश के वही होंगे जो 5% पढ़े लिखे होंगे, वही इस देश के लिए फायदेमंद होंगे।